Assalamu alaikum and welcome to IGCC Computer Science. So today's topic is computer component and our main focus is on input devices. So let's start what are input devices. So here we have objectives. Our first objective is students will be able to define the term input devices, and the second objective, describe how a keyboard and mouse are used and how many types of these input devices we have. And the third one is how 2D and 3D scanners work, including barcode reader and QR code reader. So let's start from the input devices. Input devices क्या हैं उनको explain करते हैं. बेसिकली हमारे पास मशीन जो, या हम उसे कह सकते हैं सिस्टम जो है हमारा कंप्यूटर, जब उससे यूज़र इंटरेक्ट करता है तो उस इंटरेक्शन के लिए, उस कम्युनिकेशन के लिए हमें किसी डिवाइस की ज़रूरत होती है, और उन डिवाइसेस को, उन हार्डवेयर डिवाइसेस को हम कहते हैं कि वो हमारे पास इनपुट डिवाइसेस के तौर पे इनपुट डिवाइसेस का काम करती हैं. जस्ट लाइक वी हैव अ फर्स्ट पॉइंट, इट इज़ अ हार्डवेयर डिवाइस दैट इज़ यूज फॉर कम्युनिकेशन. यानी कि इनपुट डिवाइस जो है वो हमारे पास एक हार्डवेयर डिवाइस है जो कि कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए यूज़ होती है इन बिटवीन यूज़र एंड system like computer. And the second point is user enter data into a computer system. यूज़र जो है इन डिवाइसेस को यूज़ करते हुए सिस्टम में डेटा को एंटर करता है. डेटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, इंफॉर्मेशन किसी भी फॉर्म में हो सकती है. इट डिपेंड्स ऑन द वर्किंग. एंड द थर्ड पॉइंट इज़ इनपुट डिवाइसेस मे बी मैनुअल और ऑटोमेटिक. इनपुट डिवाइसेस आपके पास मैनुअल का क्या मतलब है, फिजिकली एंटर डेटा. ऐसी डिवाइसेस जस्ट लाइक अ कीबोर्ड, जब भी हमें कोई डेटा एंटर करना होता है विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड, सो वी यूज़ टू प्रेस की, एंड दिस इज़ कॉल्ड द फिजिकल एंटर डेटा. एंड ऑटोमेटिक सिस्टम इज़ जस्ट लाइक, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्कैनर मशीन है हमारे पास, टेम्परेचर स्कैनर मशीन है जो कि टेम्परेचर ऑटोमेटिक स्कैन करता है विद द हेल्प ऑफ सेंसर, और टेम्परेचर का एक्चुअल मेजरमेंट जो है वो हमें ऑन स्क्रीन मिल जाता है. इसमें हमें कोई भी फिजिकली इंट्रैक्शन नहीं करने की ज़रूरत पड़ती. तो दिस इज़ कॉल्ड द ऑटोमेटिक input device, and the keyboard is called the physical enter data. This is called the manual input devices. Let's start from the keyboard. कीबोर्ड क्या है, कितनी इसमें कीज़ हैं और कौन कौन सी कीज़ हैं. लेट्स स्टार्ट. कीबोर्ड इज़ यूज टू एंटरिंग अ डेटा. कीबोर्ड हैज़ कीज़ 101, 104, 105. यहाँ पे डिफरेंट कीज़ हमने मेंशन की हैं क्योंकि डिफरेंट मॉडल्स जो हैं वो उनमें डिफरेंट कीज़ को मेंशन किया जाता है. बट जो स्टैंडर्ड हमारे पास, या अगर हम सर्च करते हैं, जो हमें टोटल अमाउंट नंबर ऑफ़ कीज़ मेंशन की जाती हैं, दैट आर 104. सो की फोकसिंग ऑन 104. तो टोटल कीज़ हमारे पास कीबोर्ड्स में कितनी है, 104. अब वो कीज़ कौन कौन सी हैं. वी हैव letters in keyboards, we have numbers in keyboards, we have different symbol, we have some special function keys, and we have navigation keys. जो ये सब keys को जब हम total करते हैं, मिलाते हैं, calculate करते हैं, so we will get 104 total keys. and हमारे पास keyboards जो हैं वो टू टाइप्स के हो सकते हैं, मोर देन टू टाइप्स हो सकते हैं. बट राइट नाउ हमारे पास एक हार्डवेयर फॉर्म में है कीबोर्ड, और एक जो है हमारे पास ऑन स्क्रीन कीबोर्ड होता है. तो उसकी भी सेम फंक्शनैलिटी वैसे ही होती है जैसे कि हम एंड्रॉयड में हम देखते हैं कि मोबाइल फ़ोन्स में भी हमें वही अल्फ़ाबेट्स, स्पेशल कीज़, नंबर सब ऑन स्क्रीन जो है वो डिस्प्ले हो जाता है. सो दीज आर द कीबोर्ड्स. नाउ let's discuss advantage of keyboard and disadvantage of keyboard. So the first advantage of keyboard is keyboard are very simple to use, क्योंकि इसमें सारा अल्फ़ाबेट्स ईज़िली हमें जो हैं वो विजिबल होते हैं. ईज़िली उसमें डेटा जो है वो टाइप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड. And the second advantage is if a person is trained to type fast, then inputting data using a keyboard can very efficient. अगर जो ट्रेंड पर्सन है यानी कि उसकी टाइपिंग बहुत अच्छी है तो वो डेटा जो है वो विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड ईजिली इंसर्ट कर सकता है कंप्यूटर में. डिसएडवांटेज क्या है कीबोर्ड का. इट इज़ ईजी टू मेक अ मिस्टेक व्हेन यूजिंग अ कीबोर्ड टू इनपुट डेटा. यानी कि जब हम कीबोर्ड से कोई भी डेटा एंटर कर रहे होते हैं तो इसमें मिस्टेक जो है वो पॉसिबल है. यानी कि कोई की जो है हमसे ज़्यादा प्रेस हो गई है, कुछ एक्स्ट्रा हमने प्रेस कर दिया है, या समटाइम हम कुछ लिख रहे हैं, हमारे पास स्पेलिंग एरर आ सकता है कि वो जो की है हमसे प्रेस नहीं हो पाई. तो दिस इज़ कॉल्ड द इनपुटिंग डेटा एरर.
और सेकेंड एडवांटेज है हमारे पास, इफ़ अ पर्सन इज़ नॉट ट्रेन टू टाइप फास्ट दैन इनपुटिंग डेटा यूजिंग अ कीबोर्ड कैन बी स्लो। अगर जो पर्सन है जो कीबोर्ड को यूज़ कर रहा है वो इतना ट्रेंड नहीं है, यानी कि उसको टाइपिंग इतनी अच्छी नहीं आती, सो ही विल यूज़ टू प्रेस की लाइक वन बाय वन। सो इससे उसका टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा, और ये भी एक डिसएडवांटेज में हमारे पास काउंट होता है कीबोर्ड्स के। नाउ द सेकेंड इनपुट डिवाइस दैट इज़ माउस। हम यहाँ पे जस्ट बेसिक इंट्रोडक्टरी लेवल पे इनपुट डिवाइसेस को पढ़ रहे हैं, देन आगे जो है हम इसके और मज़ीद पढ़ेंगे, ठीक है। सो माउस, माउस क्या है हम सब जानते हैं। माउस हमारे पास इट इज़ यूज टू कंट्रोल अ पॉइंटर और कर्सर ऑन स्क्रीन। माउस को हम यूज़ करते हैं, जैसे लाइक आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि मेरा कर्सर जो है उसको मैं स्क्रीन पे इजीली जो है वो नेविगेट कर सकती हूँ अराउंड एवरीवेयर, अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट। सो माउस जो है बेसिकली पॉइंटर को कंट्रोल करता है, या पॉइंटर या कर्सर जो भी हमारे पास इसको स्क्रीन पे कंट्रोल करता है। बेसिकली हमारे पास माउस की जो शेप है वो कुछ इस तरीके से है। हमारे पास माउस में दो बटन्स होते थे, जिसको हम कहते हैं राइट बटन एंड लेफ्ट बटन, एंड इन बिटवीन दीज टू बटन्स वी हैव अ व्हील। व्हील जो है वो स्क्रॉलिंग पर्पज़ के लिए, यानी कि अप एंड डाउन स्क्रीन डॉक्यूमेंट जो भी हमारे पास मौजूद होता था उसके लिए हम यूज़ करते हैं। और राइट बटन जो है वो उसके थ्रू हम व्यू करते हैं कॉन्टेक्स्ट या मेन्यू। जस्ट लाइक अगर हम यहाँ पे भी राइट क्लिक कर देते हैं तो हमारे पास ये सारे इसके कॉन्टैक्ट आ गए, ठीक है। एंड लेफ़्ट बटन जो है हमारे पास सेलेक्टिंग और ड्रैगिंग के पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। देन वी हैव अ टाइप्स ऑफ माउस। सो ओल्डर, यानी कि जो हमारे पास पुराने माउसेस थे उनमें बॉल होती थी, जैसे कि यहाँ पे स्क्रीन में दिखाया गया है आपको एक माउस है, यहाँ इसके बॉटम पे एक बॉल होती थी। इस बॉल के रोटेट करने से, इस बॉल के मूवमेंट के जैसे बॉल मूव करता था तभी हमारा जो है कर्सर ऑन स्क्रीन भी मूव करता था। वैसे इसमें भी सेम दो बटन होते थे और बीच में एक आपके पास स्क्रॉलिंग व्हील होता था, जिससे आपका जो कर्सर है वो अप एंड डाउन स्क्रॉल हम कर सकते थे, जो भी पेज है उसको अप एंड डाउन हम मूव कर सकते थे विद द हेल्प ऑफ दैट व्हील। अच्छा, इस माउस के लिए हमें इस बॉल को रोटेट करवाने के लिए हमें एक फ्लैट जो है वो सरफेस रिक्वायर्ड होता था। देन न्यू स्टाइल माउस यूज़ एन ऑप्टिकल लेज़र, जैसे कि यहाँ पे दिखाया हुआ है। जो न्यू आपके पास माउस हैं वो ऑप्टिकल लेज़र्स यूज़ करते हैं, उनके थ्रू पॉइंटर जो है मूव करते हैं। यहाँ पे न्यू स्टाइल माउस में माउस ने जो है वो रिप्लेस कर दिया है बॉल को विद द ऑप्टिकल लेज़र लाइट। देन वी हैव ट्रैक बॉल माउस एंड फुट माउस। बेसिकली ट्रैक बॉल माउस एंड फुट माउस जो है हमारे पास गेमिंग पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं। मोस्टली गेम्स में हम सब जब गेम प्ले करते हैं तो मोस्टली ये माउसेस का हमारे पास गेमिंग में यूज़ होता है। सो आज का लेक्चर हम यही ख़त्म करते हैं इंशाल्लाह। उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा, और अगर कहीं पे कोई क्वेश्चन हो, कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।